राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज से 10th क्लास के पेपर आएंगे छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। गद्यांश आता है आपका 10 नंबर का। उसमें देखना, विद्या विद्या मनुष्य सर्वश्रेष्ठ संपत्ति अस्ति। विद्या मनुष्य विनय करोति। विद्या विवेका जायते। विद्वान सर्वत्र सम्मान लभते। अविद्या मनुष्य अंधा भवति। अतः सर्वै विद्या अभ्यास कर्तव्य। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी तरह आपको परीक्षा में आएंगे। अब इसमें से आपको आंसर छांटना है। गद्यांश का मुख्य विषय क्या है, तो इसका क्या आएगा, पढ़ लिया आपने। विद्या, पहले का आंसर विद्या। देखो, विद्या मनुष्य, इसका गद्यांश का मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो विद्या, ठीक है। विद्या किसे विनय बनाती है, तो आंसर सरल है, मनुष्य। दूसरे का वी। विद्या क्या उत्पन्न होता है, विद्या से हमें क्या उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्या से क्या उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। विवेक, बी आंसर। विद्वान कहाँ सम्मान पाता है, विद्वान कहाँ सम्मान पाता है। चौथे का होगा सभी जगह, सर्वत्र में सभी जगह। चौथे का सी। अविद्या से मनुष्य कैसा हो जाता है, उसमें आंसर है क्वेश्चन। गद्यांश को फिर से पढ़ो और उसमें लिखा है, उसी में से छांटना है, अलग से याद नहीं करना, ठीक है। सी अंधा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, संपत्ति शब्द का अर्थ है। संपत्ति शब्द का अर्थ है डी संपत्ति। संपत्ति का अर्थ ही संपत्ति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अतः शब्द का अर्थ है, अतः शब्द का अर्थ है इसलिए। गद्यांश के अनुसार क्या करना चाहिए, इसका आंसर ढूंढिए। गद्यांश में, गद्यांश के अनुसार क्या करना चाहिए, विद्याभ्यास करना चाहिए, विद्याभ्यास करना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, लभते क्रिया का अर्थ क्या है, तो लभते क्रिया का अर्थ है प्राप्त करना, प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गद्यांश में कौन सा गुण सीखने को मिलता है। इस गद्यांश से पढ़ने के बाद आपको इसमें सीखने को क्या मिलता है, आपको समझकर आंसर देना, ठीक है। सी ज्ञान मिलता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 11, बालक पठती में कर्ता कौन है। प्रश्न नंबर 11, बालकः पठती में कर्ता कौन है, तो कर्ता कौन है, सरल है, बालक। बालक। फलानी शब्द का वचन, फले फलम फले फलानी, जी मैंने आपको बता दी ये शब्द रूप, ठीक है। ये बहुवचन में आएगा, बहुवचन में। सी रामायण शब्द में कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तृतीय,
गच्छामि का पुरुष है। तीता अंति सीता था मी वावा आमी आवा आमा। ठीक है, मी वावा उत्तम पुरुष। सुंदरी का लिंग है स्त्रीलिंग। मैंने आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग की वीडियो डाली है यूट्यूब पे, पहचानना सिखाया है। ट्रिक से आप देख लेना। जब तक स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग नहीं पहचानोगे आप शब्द रूप गलत कर दोगे। शब्द रूप के 20 पार्ट पढ़ाए हैं मैंने ट्रिक से, उनके सूत्र बना के और नियम बना के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। विद्यालय में विभक्ति है, विद्यालय में विभक्ति है तो इसमें होगी सप्तमी विभक्ति, एक ही मात्रा, सप्तमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कृष्णः धावती में क्रिया है। धावती में कौन सी क्रिया है? कृष्णः धावती में क्रिया है। इसका आंसर है बी धावती। प्रश्न नंबर 18। पठामा में वचन है। तो अब आपको सूत्र याद करवाएं, पहले उनको दोहराइए आप। तीता अंति सीता था मी व माँ। बहुवचन में आ रहा है, बहुवचन में आ रहा है। सूत्र याद होंगे वही कर पाएगा। ठीक है, ट्रिक से याद करवाए थे। आमी आवा आमा भी आता है और ट्रिक से लास्ट में मी व माँ विसर्ग वाला। ठीक है, प्रश्न नंबर 19। अहिम सर्वनाम का पुरुष है। अहिम सर्वनाम का पुरुष है तो अहिम में सर्वनाम का पुरुष है उत्तम। प्रश्न नंबर 20। नदी शब्द का लिंग है। प्रश्न नंबर 20। नदी शब्द का लिंग है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग या उभयलिंग। उभयलिंग मतलब दो प्रकार की, उभयलिंग मतलब दोनों प्रकार के। नदी शब्द का लिंग है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग या उभयलिंग। नदी स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, नदी, नदी कैसी है? कल आपको अगला पार्ट आएगा, छोटे छोटे पार्ट आएंगे। बाद में मैं आपको सारा पेपर भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, इसी तरीके की वीडियो देखना है तो जुड़े रहें।